हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा मिश्रा अपने हिंदी काव्य यूट्यूब चैनल से आप सभी विद्याभिलाषियों को कक्षा 10वीं के हिंदी व्याकरण विभाग से परिचित कराना चाहती हूँ। बच्चों, आज व्याकरण विभाग में हम देखेंगे विशेषण और उसके प्रकार। बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे 2 प्रश्न पूछे थे सर्वनाम से संबंधित, जिसके उत्तर आज मैं आपको दे देती हूँ। प्रश्न था, वे कीमती शाल दुशाले ओढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न था, बाहर कोई नहीं है। दोनों के उत्तर मैं आपको बता देती हूँ। पहले प्रश्न का वे, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा प्रश्न, बाहर कोई नहीं है, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, जैसे सूदन एक गरीब लड़का था। जैसे शिवाजी वीर पुरुष थे। जगन तुम इतने उदास क्यों हो। बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द संज्ञा के बारे में कुछ विशेष जानकारी देते हैं, अतः यह विशेषण है। बच्चों, अब हम यहाँ विशेषण के 4 प्रकार के बारे में जान लेते हैं। पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। बच्चों, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कोयल का स्वर मीठा है। दूसरा, उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। तीसरा, पुनीत के विचार उदार थे। बच्चों, उपयुक्त रेखांकित शब्द संबंधित संज्ञा या सर्वनाम का कोई न कोई गुण बताकर उसकी विशेषता प्रकट करता है, अतः ये गुणवाचक विशेषण है। विशेषण का दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। बच्चों, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके 2 भेद हैं। कौन कौन से? पहला निश्चितवाचक संख्या, दूसरा अनिश्चित संख्या। बच्चों, निश्चित संख्या में 2, 3, पाव, ढाई ऐसे वाक्य में शब्द आते हैं। अनिश्चित संख्या में कुछ, कई, सारे ऐसे अनिश्चित शब्द आते हैं। बच्चों, यहाँ उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, जैसे उसने 10-10 के 4 नोट दिए। दूसरा, कुछ लुटेरे मेरे पीछे पड़े हैं। तीसरा, उसने 2.5 किलो मिठाई खरीदी। बच्चों, ये विशेषण संबंधित संज्ञा की संख्या का बोध कराते हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। विशेषण का तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। बच्चों, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के नाप, तौल आदि का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, जैसे पहले की अपेक्षा अब अधिक अन्न उपजता है। दूसरा, डाक बंगला 3 किलोमीटर दूर है। तीसरा, उसके पास बहुत धन है। बच्चों, ये विशेषण संबंधित संज्ञा का परिमाण सूचित करते हैं, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। विशेषण का सबसे अंतिम प्रकार है सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण। बच्चों, जो विशेषण संकेत के द्वारा किसी का बोध कराता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे, ये लोग अब यहीं रहेंगे। दूसरा, इस देश की विविधता में एकता है। तीसरा, वह लड़का अच्छा है। बच्चों, ये विशेषण संबंधित संज्ञा द्वारा अथवा संकेत या सर्वनाम का बोध कराता है, अतः ये संकेतवाचक विशेषण अथवा सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने सीखा विशेषण और उसके प्रकार। विशेषण के कितने प्रकार हैं? विशेषण के 4 प्रकार हैं। कौन से? पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा
संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण अथवा सांकेतिक विशेषण। तो बच्चों, यदि आपके लिए आज का यह वीडियो मददगार साबित हुआ है तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इन 2 प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकेंगे। वे प्रश्न हैं, बापू की हिंदी अच्छी नहीं थी। दूसरा, वह लड़का अच्छा है। तो बच्चों, यदि मेरी यह छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।